स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। जिंदा हो तो उसका एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी है। ये सब तुम्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। मैं बात कर रहा हूं कटरा की, माँ वैष्णो का घर, कटरा शहर की बात कर रहा हूं। कुछ दिन पहले श्राइन बोर्ड ने कई सालों के बाद एक ऑर्डर निकाला है। इस ऑर्डर में यह लिखा है कि कटरा के एडजॉइनिंग एरियाज में जितने भी गांव हैं, वो टोटल गांव है 41 विलेजेस हैं, 41 गांव। इन सभी गांव वालों को दर्शन प्रायोरिटी में कराए जाएंगे। जब भी ये लोग मां के दर्शन करने के लिए आएंगे, इनको लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है। ये 41 गांव है। इनको आधार कार्ड साथ लेके आना है अपना, और इनको जो दर्शन पर्ची दी जाएगी प्रायोरिटी स्लिप के साथ दी जाएगी। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बहुत पहले। कई सालों के बाद श्राइन बोर्ड ने यह फैसला किया है। शुक्रिया श्राइन बोर्ड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा था जिंदा हो तो जिंदा होने का एहसास दिलाना बहुत जरूरी है। आपने वो एहसास दिलाया, कटरा ने वो एहसास दिलाया फाइनली श्राइन बोर्ड को, जब रोप वे को लेकर जबरदस्त प्रोटेस्ट किया कटरा वालों ने। सालों की चुप्पी इस तरह से तोड़ी कि जंजीरें हिल गई। वो रस्से हिल गए जिन रस्सों की आड़ में कटरा को अनदेखा किया जा रहा था। वो सारे जंजीरें टूट गई। अब कोई भी फैसला लेने से पहले कटरा वालों की रजामंदी जरूरी होगी। ये करना था आपको। कई सालों के बाद श्राइन बोर्ड की तरफ से एक ऑर्डर निकाला गया है, मैं रिपीट कर रहा हूं, जिसमें यह कहा गया है कि 41 गांव जो कटरा के एडजॉइनिंग विलेजेस हैं, उन सभी लोगों को दर्शन प्रायोरिटी में कराए जाएंगे। अब दो चीजें हैं। एक तो मैंने आपसे डिस्कस कर दी कि शायद कटरा ने अपने जिंदा होने का एहसास दिलाया है रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर। दूसरा, लगातार श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति से एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग्स हो रही है उसी रोपवे को लेकर, लेकिन संघर्ष समिति नहीं मान रही, क्योंकि संघर्ष समिति जो है वो बात सुन रही है कटरा के लोगों की। वो नहीं मान रहे। वो कहते हैं कि रोपवे नहीं चाहिए। तो क्या, मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा था साम दाम दंड भेद, क्या ये एक मीठा लड्डू तो नहीं है कि संघर्ष समिति तो नहीं मान रही, जिसके सर पर, जिसके बलबूते पर संघर्ष समिति हमसे बात करने आती है, उसी ताकत को पकड़ा जाए। जनता को, कटरा के लोगों को, उनको कई सालों के बाद, मैं कितना जोर लगा रहा हूं, कई साल पहले ये उनको याद भी नहीं आया। देर आए दुरुस्त आए। हम तारीफ करते हैं आपकी इस फैसले की, लेकिन कहीं ये मीठा लड्डू तो नहीं है कि कटरा वाले खुश हो जाएंगे, उनको कन्विंस करना आसान हो जाएगा। ये दूसरा पॉइंट है। क्योंकि जब से मैं पैदा हुआ हूं, जब से मैं ये दुनिया देख रहा हूं, जब से मैंने होश संभाला है, ये पहला ऑर्डर है ऐसा। ये तो बहुत पहले होना चाहिए था। और ये सब उस प्रोटेस्ट के बाद ये सब चीजें हो रही हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन और श्राइन बोर्ड समझ गया है। वो समझ गया है कि जनता को दरकिनार कर कर, कटरा के लोगों को दरकिनार कर कर हम कोई भी फैसला नहीं ले पाएंगे। तो शायद ये तोहफा इसलिए हो, लेकिन किसी भी कारणवश आपने दिया हो, ये बहुत जरूरी था। ये आपको बहुत पहले दे देना चाहिए था। भाई, यही मुझे आपसे डिस्कस करना था, क्योंकि जब इतने सालों के बाद कोई राहत कटरा के लोगों को दी जा रही है, कटरा के एडजॉइनिंग एरिया को कोई राहत दी जा रही है, तो उस पर बात करना तो बनता है, उस मंशा पे बात करना तो बनता है।
उस मंशा पे बात करना बनता है। इसलिए मैंने ये बात आपके सामने रखी कि या तो फिर कटरा ने अपने जिंदा होने का एहसास प्रशासन और श्राइन बोर्ड को दिलाया है, ये एहसास आपने दिला दिया इसलिए आपको ये दिया गया, या दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा पॉइंट ये है कि ये लड्डू मीठा तो नहीं है, ये राहत बहुत पहले मिलनी चाहिए थी। चलो जैसे भी मिली हो अच्छी बात है, कटरा के लोगों को राहत मिली। एक इस पर मैंने एनालाइज किया, इस पर मैंने अपना स्टडी की कि आखिर ये चीज़ें क्यों हुई। शायद इसी का नाम जर्नलिज्म है। 5 W और 1 H, 5 W और 1 H, इसी का नाम जर्नलिज्म है। इसीलिए इस W पे मैंने बात की, इस Y पे मैंने बात की, WHYY। क्यों? जो जर्नलिज्म के जिस पर जर्नलिज्म खड़ा है, 5 W 1 H, उसमें से 1 W मैंने उठा लिया Y, उस पर मैंने आज बात की, एनालाइज किया अपना। और इसके साथ साथ एक चीज़ आपको मैं और दिखा दूं, ये तो होगी कटरा की बात। अब कटरा के लोग फैसला करें कि जो मैंने कहा, मेरा एनालाइज किया, जो उसको समराइज किया, वो कितना सही है और कितना गलत है। मैंने कहा कि मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता हूं, मैं हमेशा सही नहीं हो सकता। हमारा मकसद ये कभी भी नहीं है कि जो भी फैसले आए उसको क्रिटिसाइज किया जाए, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। वो जर्नलिज्म का 1 W मैंने उठा लिया। वाई? क्यों? इतने सालों बाद क्यों? इस पर बात की। और दूसरा, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, आपके लिए सिर्फ एक ये मैसेज है, इस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो भी करूंगा। आपके लिए एक मैसेज है। मैंने देखा म्युनिसिपलिटी JMC, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, मैंने आपसे देखा, आपके सीनियर अफसर देख रहे हो, आपके एम्प्लॉयज देख रहे हो, तो मुझे इसका जवाब देना। 1 W पे और बात करने जा रहा हूं, Y पे। क्यों? कुछ दिन पहले देखा एक बड़ा एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव नई बस्ती की सब्जी मंडी में चला, जिसमें आपने वो सभी दुकानें आपने डिमोलिश कर दी जो बाहर बड़ी हुई थी। वो टेंट लगाकर या टाट लगाकर यहाँ सब्जियां वो बेच रहे थे कई सालों से। आपने एक ड्राइव चलाई, 3-4 घंटे में सबको खत्म किया, उनको सख्त निर्देश दिए कि ये गलत है, ये इलीगल है, ये आप नहीं लगा सकते। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बेटर जानता होगा, मैं नई बस्ती की सब्जी मंडी की बात कर रहा हूँ। आज अभी ये रिपोर्ट करने से पहले मैं वहीं से निकल कर आया हूँ। वो सभी दुकानें जूं की तूं लगी हुई है। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, ये ड्राइव आप क्यों करते हो, किस लिए करते हो? इसके भी 2 कारण हो सकते हैं। या तो आप नींद में चले जाते हो, जब आपको होश आता है, कुंभकर्ण की तरह जब आपको होश आता है तो आप भागते हो इस ड्राइव के लिए। दूसरा, या आप उन दुकानदारों को, उस वेंडर को, उस रेहड़ी वाले को, उस टाट लगाने वाले को यह एहसास दिलाना चाहते हो कि हम भी हैं भाई। अगर वो 2 दिन पहले इलीगल थे तो आज लीगल कैसे हो गए? फिर ये आपका काम करने का तरीका है। अपना मैन पावर, अपना मशीन, अपना वक्त सब जाया करते हो। जिस काम को आप एक दिन में करते हो, दूसरे दिन वो वैसा का वैसा वापस हो जाता है, वापस वो रेपिटेशन में आ जाता है। एक दिन फिर आप आओगे। तो अगर 2 दिन पहले वो सब्जी मंडी इलीगल थी तो आज लीगल कैसे हो गई? या तो वो 2 दिन पहले भी लीगल थी, आज भी लीगल है, फिर आपने उसको हटाया क्यों? और आपके आने से पहले आपकी खबर आ जाती है साहब, आपके आने से पहले आपकी खबर पहुंच जाती है। जब आप नई बस्ती का वो ड्राइव करने वाले थे, उससे आधा घंटा पहले मुझे खबर आ गई थी कि नई बस्ती में म्युनिसिपैलिटी की ड्राइव होने जा रही है। आधा पौना घंटा पहले मेरे पास खबर थी ये। तो जिस काम में वक्त लगता है, मशीनरी लगती है, मैन पावर लगती है डिपार्टमेंट की, जब आपने 4-5 घंटे वो काम कर दिया, 4 दिन के बाद उस जगह की वही हालत हो, तो वो आपके काम करने का फायदा क्या है? इस पर गौर कीजिएगा। हमने 2 इश्यू पर बात की आज, एक कटरा को लेकर और एक जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कामकाज को लेकर।
भाई यही मुझे आपको दिखाना था। बाकी आप जो फैसला करेंगे, जो मेरे देखने वाले दर्शक हैं, आप जो फैसला करेंगे, मैंने हमेशा कहा है कि मैं हर वक्त सही नहीं हो सकता। जो मुझे लगता है सही है वो दूसरों को शायद गलत लगता हो। और आपके कमेंट में बड़े थारोली वो कमेंट पढ़ता हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है उससे, बहुत से नए आइडियाज़ आते हैं उसमें से, आपके सजेशन होते हैं उसमें, उन सब का मैं वेलकम करता हूँ। और इस रिपोर्ट के बाद भी वो सारे कमेंट में पढ़ूंगा और शायद मुझे कुछ सीखने को मिले उससे। इसलिए मेरे वीडियो को जब आप देखते हो, अगर आपको अच्छी लगती है तो अप्रिशिएट ज़रूर किया कीजिए। और अगर आपको उसमें कोई कमी लगती है, अगर लगता है ये ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो वो राय भी ज़रूर देना। मैं कभी बुरा नहीं मानता साहब, मैं कभी बुरा नहीं मानूंगा। मैं उस आपके कमेंट से कुछ ना कुछ सीखूंगा, चाहे वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। लेकिन ऊपर वाले की दया है, उसका आशीर्वाद है कि आज तक मुझे नहीं लगता है कि मुझे नेगेटिव कमेंट आए होंगे। टच वुड। उम्मीद करता हूं आपके कमेंट से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं हमेशा आपके सारे कमेंट बड़े इत्मीनान से पढ़ता हूं। भाई यही मुझे आपको दिखाना था। शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, स्टेट सेंटिनल के लिए।